ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसका इस संसार से मन भर चुका था। वो इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक फैसला किया कि वह इस संसार की मोह माया को त्याग देगा। उसने अपना मन बना लिया था। उस व्यक्ति ने सन्यासियों का जीवन देखा था और उसने तय कर लिया था कि अब वह एक सन्यासी बनेगा। वह तुरंत अपने घर से निकलकर पास में रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे भी सन्यासी जीवन जीना है। मैं इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहते हैं कि तुम सच में इस संसार को त्याग देना चाहते हो? इस पर वह सन्यासी उस बौद्ध भिक्षु के सवालों का जवाब देता है और कहता है कि मैंने तय कर लिया है कि अब मुझे इस संसार की मोह माया को त्याग देना है। उस वृद्ध की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं खुद ही तुम्हें बुला लूँगा। हमारे आश्रम में 1000 सन्यासी रहते हैं। तुम्हें उन्हीं की तरह रहना है, उन्हीं की तरह खाना है, उन्हीं की तरह वस्त्र पहनना होगा और वैसा ही जीवन जीना होगा जैसा कि वे सब जी रहे हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है गुरुवर, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और वहाँ से चला जाता है। आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है। वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाता है। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसे चावल कूटने का काम दे देते हैं। वह व्यक्ति उन 1000 सन्यासियों के लिए हर रोज चावल कूटने का काम करने लगा। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा। उसे लगा कि जब गुरुजी को उसकी ज़रूरत होगी तो वे उसे बुला लेंगे। इसी इंतज़ार में वह व्यक्ति वहाँ रहने लग जाता है। वह सुबह से लेकर शाम तक बस चावल कूटने का काम ही करता था। उसे यह काम करते करते धीरे धीरे 12 साल बीत गए। अभी तक उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस चावल कूटने वाले व्यक्ति को कभी नहीं बुलाया। लेकिन यह काम करते करते उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई विचार नहीं रह गए थे। ना ही कोई अड़चन और ना ही कोई समस्या उसके मन में पनप रही थी। 12 सालों के बाद वह बौद्ध भिक्षु कब बूढ़े हो चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है और अब उन्हें अपना एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। इसलिए उन्होंने पूरे आश्रम में ये घोषणा करा दी कि जो कोई भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह देर रात तक मेरे कक्ष के बाहर 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा और उसे उन पंक्तियों में बताना होगा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है, इस जीवन को किस तरीके से जीना सही है। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह एक बात याद रखना कि ये बात उसे खुद के अनुभव पर लिखनी होगी। किताब में कही गई बातों को नहीं लिखना होगा या कहीं से नकल मारकर नहीं लिखना होगा। जो भी यह बताने में सफल हो जाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी लोग रह रहे थे वे सब उस बौद्ध भिक्षु को बहुत मानते थे। कोई भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। सभी भिक्षुओं के मन में यह इच्छा थी कि वे उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी यह काम करना नहीं चाहता था। उन 1000 भिक्षुओं में से एक विद्वान भिक्षु ने बहुत हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। जब अगली सुबह बौद्ध भिक्षु उठे तो कमरे के बाहर लिखी 4 पंक्तियों को पढ़ा और कहा, किस मूर्ख ने यह लिखा है? मेरी दीवार को गंदा कर दिया। उसे पकड़कर अभी मेरे पास लाओ। सभी लोगों ने पता किया तो पता लगा कि वह विद्वान शिष्य उन पंक्तियों को लिखकर रात्रि में ही उस आश्रम को छोड़कर जा चुका था, क्योंकि यह विचार उसके अपने नहीं थे। और विद्वान शिष्य ने जाते जाते अपने कुछ मित्रों से कह दिया था कि सुबह जब गुरुवर ये पंक्तियां पढ़कर खुश हो जाएं तो मुझे वापस बुला लेना, और अगर वे गुस्सा हो जाएं तो उनको मेरा पता कभी ना बताना। आश्रम के सभी लोग चिंता में पड़ गए कि कितनी अच्छी पंक्तियां तो लिखी हैं, फिर भी गुरुवर नाराज क्यों हो गए। मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है, सत्य मिल जाता है। सच ही तो है।
वे सब कहते हैं, चलो देखते हैं गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा जो उन सवालों का जवाब उस दीवार पर लिख सके। वो कौन होगा जिसके पास इससे भी अच्छे विचार होंगे। कुछ लोग ये सब बातें उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर कर रहे थे। वह चावल कूटने वाला सारी बातें सुन लेता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लोग उससे पूछते हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम्हें इसमें गलत क्या लगता है? यह बोलकर कि गुरुवर सही तो कह रहे हैं कि किस नादान ने यह सब लिखा है। इस पर वे लोग गुस्सा हो जाते हैं और उस चावल कूटने वाले से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुमको 12 सालों से सिर्फ चावल कूटने का काम ही तो कर रहे हो। तुम्हें किस बात का ज्ञान है? ना तो तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही गुरुदेव ने कभी तुम्हें ज्ञान दिया। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही क्यों नहीं अच्छे शब्द बता देते? वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं ज़रूर बता दूंगा, लेकिन इतने सालों से मैंने लिखने का अभ्यास नहीं किया है तो लिखना मैं भूल गया हूँ। मैं बातों को ज़रूर बता दूंगा, लेकिन किसी को मेरी बातें लिखनी होंगी। और यह भी याद रखना कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। इस पर वे लोग कहते हैं, तो ठीक है, क्या लिखना है बताओ। वह चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है, तो लिखो, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इस बात को जान लेता है वह सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात उस गुरुदेव के कानों में पड़ जाती है और आधी रात को गुरुदेव उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर रहने वाले सभी 1000 लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये जोगा ले लो, तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुमने कहा वो बिल्कुल सत्य है और जीवन के अनुभव को दर्शाता है। इसलिए मैंने मन ही मन में तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया हूँ। और यह बात उन 1000 आश्रम वालों को पता चलेंगी तो वह सब तुमसे जलने लगेंगे और तुम्हें चोट पहुँचाएंगे। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि ये चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है, जिसे कोई ज्ञान नहीं, जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, वह उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? वह भला कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है? और यहाँ पर शास्त्र जानने वाले सब लोग सिर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम चले जाओ, कहीं और अपनी दुनिया बनाओ, वहाँ के लोगों को ज्ञान से भर दो। इस पर महात्मा बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे मन के सारे विचार समाप्त हो जाएं, तुम्हारे भीतर विचार आना बंद हो जाएं, उस दिन से तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को भी और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह खुद के विचारों पर करना, इन्हें अच्छे से समझना कि आखिर आपके मन में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर आखिर चल क्या रहा है। उन्हें अच्छे तरीके से और जागरूकता के साथ समझना, ना कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो यह गलत होगा। किसकी वजह से मन और तेजी से भटकने लगेगा और बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपको लगे कि आपका मन तेजी से भटक रहा है तो तुरंत आप उस पर ध्यान देना शुरू कर दें, उसको जागरूकता के साथ देखें और अपने विचारों पर ध्यान दें। निरंतर प्रयास करने पर आप पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की आदत सी बन गई है। लेकिन उसके साथ आप यह भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। उनसे आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको अपने प्रयासों पर काम करते रहना है। लेकिन यह अभ्यास आप लगातार करते रहें तो एक समय आने पर आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे और उसे रोक भी सकते हैं। जब आपको असली शांति और सुकून की प्राप्ति हो जाएगी तब आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।